ईमानदारी बात क्या है। अब 4 गंजेड़ी बैठ के गांजो पी ले, 4 दारू खोर बैठ के दारू पी ले, 4 आदमी बैठ के ताश खेल ले, मानो 2 विद्वान एक जगह नहीं बैठ सकत ना भी लड़, 2 विद्वान बैठ ही नहीं सकत एक जगह। आज से ये 2 चीजें कबों को कम नहीं लगी आज तक, चाहे सागर जिले की बात हो, चाहे दमोह की, चाहे संसार की। दूसरे को पैसा, वो खुद को दिमाग 24 घंटा ज्यादा दिखा। दूसरे को पैसा, वो खुद को दिमाग। अब तुम चर्चा करके देखो, कई बार तुमसे ज्यादा उनके पैसा है, आदमी मान के पता है क्या कहे। अब भैया भगवान ने बताओ मान गाओ कि नहीं मान गाओ। अब कोई से जा कहियो कि तुमसे ज्यादा वे सुंदर है, आदमी के भैया भगवान ने देखो ये तो बनाओ या भी मान लो। और अब इतना कोई से जाके के देख लो कि तुमसे ज्यादा उनमें ज्यादा दिमाग है, आदमी कहे तो तुम अब हमें ठीक से नहीं जाना। जा भर को नहीं मान रहा कि हमसे ज्यादा कौन बुद्धिमान है दुनिया में, बेदा भाव। तो ईर्षा खरीदता है विद्वान, विद्वानों की ऐसी ईर्षा रहते है। एक जजमान के गए 2 महाराज, एक चले गए नहावे। जजमान बोलो महाराज से जो ले गए थे बैठे थे वहां, बोले महाराज हमें तो तुमसे ज्यादा बेविद्वान लग रहा है, वे ज्यादा जानत तुमसे। जो पंडित जी बैठे थे मौका जाने ढाया है, हमने सिखाओ वो खोने आप तो कड़ा नाम हुआ कि हमारे संगे लगो रहो से तो जाना नहीं लगो, वो तो है 1 नंबर को गधा। अब जो सफर में गए थे ये लौट आए, सफर में चले गए। जजमान ने यही बात उनसे कही के लगे महाराज वो तो भी ज्यादा होशियार और वो धरो 1 नंबर को भी लो मन। हमने सिखाओ ना फिर रहे होते कहूँ गड़ोरी हला हमारे पढ़ाया में। अब जजमान ने सुन ली पूजा पाठ भई रे, अब बैठे 2 जने भोजनों खो। तो जजमान ने एक जने को धर दो भोसा और एक जने को धर दो चारो। ये क्या है? क्या है? ये कह रहे थे कि तुम 1 नंबर के गधा हो तो हमने भोसा समझा, आज ये कह रहे थे तुम 1 नंबर के बेलवा हो तो हमने चारों धर दो खा ले 2 जने। बात सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि वो व्यक्ति कह रहा है कि एक गधा पे जो हम अत्याचार बेचने जा रहे बोले हैं सत्ताधारी, एक गधा पे हम जो अहंकार धरे हैं बेले हैं पैसा वाले, और एक गधा पे धरे हम ईर्षा बोले हैं विद्वान, और एक पे धरे हैं हम बेईमानी बेचने जा रहे हैं। बोले क्या बेईमानी बोले? बोले देखो व्यापार धंधो करत बेईमानी बेई करत। एक आदमी तो एक बार हमसे बोलो गुरुजी तुम्हारी फोटो है, हमने कहा हमारी फोटो क्या करने भैया? बोले हम दुकान खोल रहे वो में लगे हैं। हम भी मन ही मन खुश हो गए, हमने चलो आ रहा केला है, कम से कम एक ही दुकान में 100 ग्राहक है, पूछे दिए कुआं तो हम होते। हमने कही काय खे? बोले का है गुरुजी जब हम सौदा बेचे तो बार बार हमें कसम खाने पर है, तो हम बहुत दत्ता की खा नहीं सकते, तो तुम्हारी फोटो पे हाथ धर के कहते कि गुरुजी की कसम इतने से कम में लाऊ नहीं। हमने कही ठीक रही, अब एक हुआ है हम कि तुम हमारी कसम खजो, अब 2 को सौदा 20 में बेच दो। तो बेईमानी कौन खरीदता है? व्यापारी। 5वें गधा पे रखा है छल और कपट, इसे कौन खरीदेगा? ये तो दे हैं हम ये चूक रहे तुम और
छल और कपट ये लोग समझ गए सारा। इतनो छल है इनमें, इतनो छल है, अगर खुद की मोड़ी आ गई बेटा पापा नहीं जा, बरी नहीं जा, तना धना मिर्च नहीं जा, और दूसरे की बहू जो आई है तुम्हारे घरे मोड़ी, वो खुद चाय नहीं बना दे रही, भंडरिया की चाबी संग ही लाए फिर मार दिया चिटिया बना हो मार के। दूसरे की बहू को सुख से खान नहीं दे रही, जो छलनो बताओ। उस महात्मा ने कहा तुम्हारा नाम क्या है, जो तुम ये 5 चीजें बेच रहे हो तो तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा नाम है शैतान। उस बेचने वाले का नाम क्या था? शैतान। बोले कहां जा रहे हो? बोले व्यापार करने। महात्मा उसी दिन से गली गली चिल्लाने लगे कि सावधान रहो, सावधान रहो, शैतान नाम का व्यापारी 5 चीजें बेचने के लिए संसार में निकल पड़ा है। इसलिए ये व्यास गद्दी, ये साधु संत, ये महात्मा, ये विचारक, ये विद्वान, ये कथावाचक बार बार मंचों से चिल्ला रहे हैं कि इन 5 चीजों को मत खरीदना। शैतान अच्छा क्या भी है। एक बार पाप में और पुण्य में लड़ाई हो गई। पुण्य बोलो कि हम बड़े और पाप बोलो कि हम बड़े। पुण्य बोला हम बड़े और पाप बोला के हम बड़े। बोले पाप से कहा तुम कैसे बड़े और पुण्य से कहा तुम कैसे बड़े। पुण्य ने कहा सब हमें चाहते हैं, सब हमें चाहते हैं, ऐसे हम बड़े। बताओ अच्छा पुण्य हो को नहीं चाहे? सब चाह रहे अपने तो पुण्य ही को नहीं आए। आधे से ज्यादा आदमी कथा में यही समझा रहा हो कि हमें तो पुण्य मिल जाए। अच्छा काय दादा ले आए हो, काय जजमान पुण्य ले आए हो? तो मुझको ले आए हो, क्यों नहीं ले आए हो? तो भंडारे को हमने रुके सो वो सामान तो कछु पुण्य भी ले आए हो, जो कुंटल खान को लिया खा दे हो, जे दत्ता हरे आ रहे हैं कि तुम मेरे लिए बताओ। आधे से ज्यादा आदमी कथा सुनत है पुण्य खो, तो आधे से ज्यादा आदमी कथा में आओ है निपटावे, कछु हमें निपटावे और हमें जानत हुई है कहें चलो यार अपने गुरु जी आए आज निपटाया जी, कथा मथा से कुछ नहीं लेने। आधे से ज्यादा है जजमान को निपटावे, जे देखो ने काट गए हुई काय कहने लगे यार वे कमेटिया जी कथा करा रहे एक दिन हमको निपटाना है। कथा की के नहीं जाता पर तुम खुद बताओ अच्छे जब हम कथा जा दूसरे गांव के काय कई गांव से लोग का आओ है यार एक दिन हमको निपटावे जाने। कथा इसलिए मत सुनो कि तुम्हें पुण्य होगा, कथा इसलिए सुनो कि जीवन में परिवर्तन होगा। और अगर तुम जीवन में परिवर्तन करने लगे कथा के माध्यम से तो पुण्य ढूंढवे तुम्हें कहूं नहीं जाने, पुण्य तुम्हारे घर को पता ढूंढता है। इसलिए कथा इसलिए मत सुनो कि पुण्य हो, कथा इसलिए सुनो कथा सुनने के बाद जीवन में बदलाव होवे, अछू तो बदलाव आवे। अब जैसे ही कहते हैं से रहे तो क्या मतलब हो कथा को हम जा बताओ। एक आधा ही चीज जीवन में उतर आए तो ये व्यास गादी चिल्ला चिल्ला के आपसे कह रही है कि इन 5 चीजों को मत लेना, क्योंकि शैतान ये 5 चीजें लेने के लिए बेचने के लिए निकल पड़ा। अत्याचार, अहंकार, ईर्षा, बेईमानी और छल और कपट
और आज इन्हीं पे पूरी दुनिया चल रही है। और अगर इनसे बच गए तो निश्चित परमात्मा की चरण शरण तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। परीक्षित जी गंगा के घाट पे कल पहुंचे थे। 3 बातें परीक्षित जी को बताई गई थी। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित के परियाने सते प्रश्न रते लोको हितम नृपः आत्मा विदतम सांपुंसा श्रोतायादिशुया पर। ये सारे संसार का प्रश्न है कि मरने वाला क्या करे, क्योंकि सारा संसार ही मरणासन है। एक ना एक दिन सबको जाना है, यहां किसी को नहीं रहना है। इस संसार की हालत ऐसी हो गई है, एक डगार पे उल्लू बैठो तो और पहुंच गई बिलज्जा। उल्लू ने देखो कि बिलज्जा आई, सो ने अपनी आंखें बंद कर ली और उन्हें मन में सोच ली कि बिलज्जा भाग गई। अब बताओ उल्लू की आंख बंद करे से बिलज्जा भाग जाए? अब बिलज्जा ने उल्लू खा लो। यही गत है हमारी तुम्हारी वे उल्लू हम आए और तुम अपन आंखें मुझे बैठे के हमें मानने ही नहीं है, हमें मानने ही नहीं है, जबकि अपन रोज वही देख रहे, कोई ना कोई रोज विदा हो रहा है इस दुनिया से और फिर भी हम इसी दुनिया में फंसे हैं। परीक्षित मरने वाला 3 काम करे। श्रोतव्यः, सबसे पहले भगवान की कथा सुने, फिर कीर्तन करे और फिर स्मरण करे। आज के आदमी ने उलट के नंबर लगा दो तो उसे कहो चलो कथा सुन दे, ये थे अब तुम सुने आओ, हम तो घरे ही बैठे बैठे स्मरण करा थे। अच्छा तुम इतने बड़े ज्ञानिया हो गए कि कथा में गए नहीं और भगवान तुम्हारे भीतर प्रकट हो गए। जब तक इस सत्संग की सरिता में गोता नहीं लगाओगे तब तक परमात्मा के रस का आनंद प्राप्त नहीं होगा। वो तो फिर ऐसो होगा जो घरे बैठ के ध्यान कर रहे हैं। एक बार कुछ लोग गंगा जी में पानी दे रहे थे अपने पितरों को, 10-50 आदमी पानी दे रहे थे। उतई पहुंचे कबीरदास, तो कबीरदास जी भी बगल में खड़े हो गए, 10-12 लेन से पानी दे ही रहे थे। कबीरदास जी ने कहा करो कि पानी भर भर के गंगा जी के घाट पे उली चल रही। जोन वे पानी दे रहे थे बोले काय कबीर का पागल हो गए तो गंगा को पानी घाट पे काय उलीच रहे? कबीरदास जी बोले कि हमारे घरे 10-15 पेड़े लगे हैं, तो हमें कैसे पानी दे रहे? 10-15 पेड़े लगे हैं घरे, तुम पानी दे रहा है? नहीं बोले यहाँ से कैसे पहुंच गया पानी? तुम नदिया में ठाड़े होकर घाट पे पानी उलीच, तुम्हारे खेत में पानी आ जाए। कबीरदास जी बोले जाई तो हमारी समझ में नहीं आ रही कि ताई कोई ते तो जा नहीं रहा, तो कैसे होते कैसे जा रहा हूं जब इताई कोई ते नहीं जा रहा हो, 2 किलोमीटर दूर खेत में नदिया में उलीच रहे उठे नहीं पहुंच रहा हो, तो उठे कहां से पहुंच गए? मतलब तुम्हें उस नदी में जाना पड़ेगा तब प्यास बुझेगी, ना कि कोई नदी में तुम्हारे नाम से पानी उलीच दे तो प्यास बुझ जाएगी। तो जब तक सत्संग की नदी में आ नहीं जाओगे तब तक वो आत्मा की प्यास बुझने वाली नहीं। श्रोतव्यः कीर्तव्याश्चो स्मर्तव्यः, फिर स्मरण करो। और स्मरण कैसा? ये सुनी जैसो तुम्हारे कभी रोजगार है जो घरे आरती नहीं,
ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। तो जैसे ही लेन आई और आदमी जोर से गाने लगा, सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का। ये भगवान अच्छा पैसा दे दे, कमाऊ बीमार हो गए, ऐसा ही है। सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का। और मेरा है प्रभु मेरा, वो पड़ोसी का भी मेरा। ये भगवान बगल वाले घूरी मारी जाती है, फिर वो इलाज होकर पैसा नहीं होते तो हम मांगे तुम तुरंत दे दें, फिर वो चुकाने पे तो हमको घर लिखवा लें। ये जुगाड़ में लगी होती है। क्या भाव से गात हो आज, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आपको भगवान कह देवे कि जब सब कछु हमारी रो आए रे तो कल दमोल से सब गाक मगर ले जुआर पटवाट जो गांव में के हो जे कान पकड़े मंद रही नहीं कल अकेले लगे हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। किसका हो रहा, स्मरण से मन शुद्ध होना चाहिए, मन के विकार दूर हो जाएं। जैसे भजन से अच्छा नहीं हो, कई रघुपति राघव राजा राम, और जैसो मौका सो काम। कुछ नहीं होने, देखो जो नो मन शुद्ध ने हुए तुम कछु कर ले। सीधी सीधी एक बात से समझ में जल्दी चित्ते चढ़ गए। एक गांव में अच्छो बड़ो गांव हथोरे 400 घर की बस ध्यान सुनने जब बात अगर चित्ते चढ़ जाए। ये कई कुआ है तो बीच में पूरे गांव को वैसे पानी भरा, अब तो कुआ बंद ही से हो गए। सरकार ने कुआई खुदवाओ बंद करवा दो, आज जितने खुदा थे बीच में से खुदा। सरपंच ने खुदवाओ कुआ, कहाँ खुदवाओ उन्होंने बता सका, कागजों में तो न खुदो, कागजों में खुद गाओ। कछु जनों ने शिकायत कर गई, गांव में कुआ खुदो नहीं तो खुद गांव है। सरपंच ने वोट तैयार है तो उन्हें दूसरो प्रस्ताव डाल दो कि गलती से कुआ गांव के बीचों बीच खुद गांव है तो हो सकता है कि कब जनधन की हानि हो सकता है, तो कुआ पुरवावे के लाने फिर राशि दी जाए। सो खुदो तो उनसे उन्हें कागजों में पूर दो, पैसा दो तरफ के निकालना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कुआ तो ऐसे भी बंद करवा दे, सरकार ने ये धमकी दे दी माता जी है तो माए कहने जान दे हम कुआ में कूद के मार दी। सरकार ने कुआ बंद करवा दे, नल की टोटी लगवा दे, जब कोई नहीं कहे तो माए कहने जान दे तो हम नल की टोटी में मार दी। सरकार बहुत सुरक्षा कर रही है महिलाओं की, नहीं कर रही। तो गांव के बीचों बीच कुआ खोदो तो बहुत ध्यान से समझ गए, पूरे गांव के पानी को स्रोत हतो वही कुआ से। एक बार 4 कुत्ता लड़े और वे कुआ में गिर के मर गए, पानी सड़ गया। अब ये कई कुआ गांव में त्राही मच गई पानी। सबने कही तो एक काम करो, अब कौन से को विधि विधान पूछ के का है। 2-4 किलोमीटर एक महात्मा रहते जंगल में, बहुत सिद्ध पुरुष, गांव के हर समाज के 2-4 आदमी गए, महात्मा जी को प्रणाम करो। बोले महाराज बहुत समस्या है, गर्मी जा चल रही है, कई कुआ पानी है नहीं। गाय बोले कुआ में 4 कुत्ता गिर गए। बाबा जी बोले कोई बात नहीं बेटा, उससे तो सब होत रहे थे, एक काम करो कुआ करो खाली,
वो में एक टैंकर डारो नर्मदा जल मंगवा के, तना गंगा जल डाल दे, 9 कन्याओं के चरण धुआ के वो जल डाल दे, तुलसी जल डाल दे, गोमती चक्र शालग्राम जी के स्नान को जल डाल दे, पिंगन लगो, गांव के आयरे कुआ खाली करवाओ, जो जो बाबा जी ने बताई कि वो सब करो। अच्छी कथा बचवाई सत्यनारायण की। 3 दिन बाद गांव के फिर पहुंचे, बोले महाराज तुमने जितनी कही थी हमने सब करी, और वो कुआ में से बांस नहीं जा रही। महाराज बोले कायरे में कुत्ता फेंके थे कि नहीं? बोले भी नहीं फेंके हम लोगों ने, तुमने कही नहीं। अब बताओ कितना गंगा जल डाल दे, कितना नर्मदा जल डाल दे, कितना पूरी तुलसी फाले में जर के वो कुआ जाना तो क्या है? वो कुआ आए जो मन में 4 कुत्ता डरे हैं रे, काम, क्रोध, लोभ और मोह। अपन खूब कथा सुन रहे, खूब तीरथ कर रहे। अब एक कुंभ में इतों में से ज्यादा नहीं तो 10% तो गई हुई। तो ये जने सुधर गए हमें क्या बता दे लो। एक जने ठाणे हो जा के हम जब से इलाहाबाद से लौटे रोज मंदिर गए, एक नागा नहीं, इतना ही सुधर गए हो। इतने तो रे ठीक वे उतना ही नहीं सुधरे। संगवारो सपरवे का जनों को की बोरी में से आटो निकाल ले लो, महीना भर दो तक डरे। का मतलब है ऐसे तीर्थों का? हम क्या बताओ। पहले भीतर के कुआ को साफ करो। जो मन है, मन रूपी कुआ है, पहले वो को साफ करो। और वो साफ कहाँ हुई है? सत्संग में। सत्संग में बैठे थे एक गांव में, भागवत भाई ध्यान से सुनो, सत्संग में बैठे तो का प्रभाव है। एक गांव में भाई कथा, पंडित जी अच्छे हते, संत विद्वान हते। एक आदमी आगे बैठ जाए, सब हंसे सो वो हंस देवे, सब मुंह सोता लेवे तो वो मुंह उतार लेवे। पहले ही जना पंडित जी बड़े गौर से देखत रहे, कथा करत रहे। फिर जजमान से बोले कि जजमान, जो सामने आदमी बैठो जो कुआ है। जजमान बोलो गुरुजी हमारे गांव को है, अच्छो भले घर को है, पर वो पियरा है, वो खुद सुना नहीं पड़े। बोले बिल्कुल नहीं, बोले बिल्कुल नहीं। बोले फिर वो कथा में का यार, जब वो सुना ही नहीं पड़े। जजमान बोलो महाराज या तो तुम जानो और वो जाने, हमें का वो से। दूसरे दिन वो फिर बैठो कथा में। पंडित जी कथा करके उतरे और वो के कान के मुंह लगा के बोले काय दादा तुम्हें कछु सुना पड़ा? वो कह लो का कह रहा है? महाराज और जोर से चिल्लाने, दादा कछु सुना पड़त है कि नहीं? ये लोग का कह रहा है? और महाराज ने कही तो 1 नंबर को पेड़ आया है। मनु कथा में सबसे पहले बैठो दे। महाराज जी ने पेन कागज मंगाओ, लिख के पूछी के काय दादा तुम्हें कछु सुना पड़ा थे कि नहीं? दादा ने नीचे लिखो हमें एक शब्द नहीं सुना। महाराज ने नीचे लिखो फिर कथा में काय कुआं? वो बोलो हमें अच्छा लगा। गहराई से पकड़ियो बात, हमको अच्छा लगता है। महाराज ने कही तो काय अच्छो लगा? बोले ये सब इतने भक्तों के एक तो दर्शन हो जाते एक संग, क्योंकि यहाँ जो बैठे हो तुम वो सब संत बैठे हो। वजह हम नहीं कह रहे, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही है जावा के राम कथा शशि किरण समाना और संत चकोर करही पान। जिनका हृदय, जिनकी वृत्ति संत की नहीं होगी वो कभी सत्संग में बैठा ही नहीं सकता। तो वो श्रोता बोलो
कि हमें सुना भली नहीं पड़ा, पर जब हम इतने आऊ थे और इन सब के दर्शन करा थे तो हमें एक आत्मा को बड़ी शांति मिला। और वो बोलो कि सुनो, हमें एक फायदा और हो रही, हमें भली नहीं सुना पड़ रही। बोले काय? बोले कल हमने अपने लड़का से कही कि जबरदस्ती कथा में चलो हमें छोड़ आओ, वो कल हमें छोड़ के भगाओ तो कहा पता होगा जमी स्वाज वो भी आ। अब गारंटी कही जब हम लड़का आओ है तो कल बहू भी आ जाए, बहू आई है तो नाती पोता भी आ है, और धीरे धीरे हम घर घर बैठ जाओ तो बैठे ही मात्र से हमारे परिवार को कल्याण हो जाए है। बस इसलिए हम ना जाने किस भेष में आ जाए नारायण। देखो बिना हनुमान जी के कोई कथा नहीं होती, हर कथा में हनुमान जी आते हैं। अब ना जाने किसके रूप में बैठे हैं हनुमान जी। हो सकता है आप में से किसी का रूप हनुमान जी का रूप हो। एक साथ इतने लोगों का दर्शन, संत तरस जिमि पातक टरई, संतों के दर्शन मात्र से बड़े से बड़े पाप का क्षय हो जाता है। इसलिए मन लगे चाहे बिल्कुल न लगे, फिर भी कथा में आकर बैठ जाएंगे भैया। कम से कम कौन रूप में आप पता, इनमें को सीता के रूप में आई हैं, कौन राधा के रूप में आई हैं, कौन जगदम्बा के रूप में आई हैं। आप में को हनुमान जी है, को हमारे बांके बिहारी भोलेनाथ बैठे हैं। तो खाली दर्शन का लाभ है। और इतनी बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं जहां लाखों लोग अब नेता हल्की सी भी रैली करें तो 50 पुलिस वाले जाने पर समार में। जब भगवान की कृपा देखो कि लाखों लोग बिल्कुल शांत बैठे थे, पुलिस की जरूरत, अन्य कोई व्यवस्था की। ये सत्संग का प्रभाव है। और नेताओं की रैली में तो बुलाने पर बस पहुंचाओ, पूरी के पैकेट पहुंचाओ, फिर करवे जाओ। ये जनता बुलाई भई जनता नहीं है, ये आई हुई जनता है, ठाकुर जी के भाव में आए हुए। और जिनके भीतर भगवान का भाव है वही भक्त है। तो मन की शुद्धि होए, जरूरी नहीं है कि तुम कुंभ हुआ मन शुद्ध होगा, तन शुद्ध हो सका। एक बहुत बड़े संत हटे, ध्यान से सुनिए। भारी छुआछूत करते हुए, भारी न को के हाथ को छवो पानी पिए, न को के हाथ की बनी रोटी खाएं, कौआ टोबी दे जाए तो दूर से पानी सींच देवे, लकड़ियां को दे जाए तो पानी सींच के उठाएं, कंडा दे जाए तो पानी सींच के को अगर तन न स्पर्श कर लेवे छी लेवे तो नहावे चले जाए। जैसे तैसे जिंदगी तो कटी। अब आओ उनको बुढ़ापो, अपनी कुटिया में डरे थे, अंतिम सांस चल रही थी। कोई समय जैसे कबीरदास जी निकले, अब वे तो चिल्ला ही रहे थे, बोले है कोई भगत जगत, कोई भगत जगत। तो कबीरदास जी पहुंच गए, बोले महाराज जी क्या बात है? बोले बेटा अब हमारे जावे को समय है और हमारी इच्छा है कि हम एक लोटा गंगा जल पी लें उठर जाए। अब हमारी नहीं है हिम्मत तो तुम भर लिया। कबीरदास जी गए, वो खुद को लोटा लाए तो मैं गंगा जल भर लिया है, सामने रख दो। बोले पियो महाराज। महाराज तो भारी मानते जो चीजें। कहने लगे बेटा तुम कौन जात के आओ? कहने लगे हम दुलाहा। बोले तो हम तुम्हारे लोटा को गंगा जल नहीं पीते। कबीरदास जी हंसन लगे, बोले महाराज काहे?
बोले तुम छोटी जाति के हो, तुम्हारे हाथ का और तुम्हारे लोटे का पानी पी ले। कबीरदास जी बोले अच्छा जा बताओ गंगा जल पी काय खोल। बोले ऐसे पी रहे थे कि अंत में हमारी आत्मा पवित्र हो जाए। कबीरदास जी हंस के बोले कि महाराज जब वो गंगा जल में इतनी दम नैया के जुलाहा के लोटा को पवित्र कर दे तो तुम्हारी आत्मा कैसे पवित्र हो जाए तो हम जानता। कहने का मतलब है भगवत प्राप्ति के लिए मन शुद्धि की आवश्यकता है। भगवान की पहली शर्त क्या है? मोह कपट छल छिद्र ना भावा और निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जब मन निर्मल होगा तभी तो ठाकुर जी की कृपा होगी। और मन निर्मल का एक ही साधन है, हम बार बार कह रहे सत्संग। अन्य मानो तो ऐसी समझ लेते हैं। आज कृष्ण जन्म है, चलो आज हमारी तरफ से प्रसाद बट जाए, यजमान को खर्च बच जाए।